वादी कश्मीर सयाहती एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के दिलकश व दिलफरेब सयाहती मकामात, जिनमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दाचीगाम, झील डल वगैरह शामिल है, मौसमी सरमा व गर्मा में अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मकामी व बैन अक़वामी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियां को भी कुदरत ने अपने हुस्न व जमाल से मालामाल कर दिया है। सतह समंदर से 3484 मीटर की बुलंदी पर वाक़ जनूबी कश्मीर के जिला हेडक्वार्टर शोपियां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पीर की गली वाक़ है, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। पीर की गली वादी कश्मीर को सोबा जम्मू से जोड़ने वाली तारीखी सड़क मुगल रोड पर वाक़ है। पीर की गली से गुजरने वाले लोग कुदरत के इस शाहकार को देखकर दंग रह जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत घने जंगल, बर्फपोश पहाड़ियाँ, साफ व शफाफ चश्मे, खूबसूरत झरने, दरिया और अनगिनत दूसरी खूबसूरत मनाजिर सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। पीर की गली की नस्बत एक मकामी सूफी बुजुर्ग के साथ है। ये मुक़द्दस मुकाम सोबा जम्मू के पोशाना और कश्मीर के हीरपुरा गांव के दरमियान वाक़ है। पीर की गली में एक ज़ियारत वाक़ है, जहां शेख अहमद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया है। बताया जाता है कि इस जगह की तारीख अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से मिलती है, जो कश्मीर के अजीम ऋषि सिलसिले के नक़ीब थे। पीर की गली मुगल रोड का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसको पीर पंजाल पास भी कहा जाता है। ये जगह इतनी पुरकशिश है कि आने जाने वाले मुसाफिर यहाँ जरूर रुकते हैं। जियारत के लंगर में सत्तू के साथ नमकीन चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं और तस्वीर खींचते हैं। पंजाब से आई हूँ और मेरा ये पहला विजिट है इस इलाके के अंदर, और इससे खूबसूरत इलाका और यहाँ से खूबसूरत लोग मैंने आज तक नहीं देखे। पर बेहतर होगा अगर हमें यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ मिल सकें, स्पेशली जैसे एज अ फीमेल ट्रैवलर मुझे लगता है थोड़े बाथरूम्स हो जाएं, थोड़े शेल्टर्स हो जाएं, थोड़ी बेटर फैसिलिटीज़ अगर ट्रैवलर्स को और टूरिस्ट को मिल सकें। ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज़्म और आना चाहिए ताकि और इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट हो सके। ज़रूर आएँ, इससे ज़्यादा सुंदर जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से मैं 50 साल की हो गई हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। पीर की गली वाक़ई जन्नत नज़ीर है, लेकिन सयाहों को गिला है कि यहाँ सहूलियात का फ़िक़दान है। हाजत बशरी के लिए कहीं बैतुल खुला का नाम और निशान नहीं, और अगर कभी मौसम अपने तेवर बदल दे तो बारिश या बर्फबारी की सूरत में लोगों को सर छिपाने के लिए छत दस्तयाब नहीं होती। उनका कहना है कि ये बुनियादी सहूलियात अगर दस्तयाब होती है तो इस सयाहती मुकाम पर 4 चांद लग जाएंगे। जिस तरह के कल परसों से यहाँ मौसम जो है वो करवट खा चुका है, वो बदल चुका है, सर्दी की लपेट में है। दुनिया जो है वो इस वक्त भाग रही है इधर उधर। यहाँ रुकने की बारिश में या जब ओले पड़ रहे हैं उस समय किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले जो हैं टूरिस्ट, ये सभी हमारी और स्टेट के हैं, ये खड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ बादल या बारिश शुरू हो जाए फिर इनके लिए यहाँ टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ रुक नहीं पाते हैं। ये दिलचस्प जगह है। यहाँ एक यादगार जो ज़ियारत शरीफ है पीर शेख अहमद करीम के नाम से मशहूर है। यहाँ एक जो कहीं अगर हादसा हो जाए 84 किलोमीटर जो बफलियाज मुगल रोड शोपियां के दरमियान है, इसमें यहाँ कोई हेल्प का कोई इंतज़ाम नहीं है। कहीं कोई बाइक का हादसा हो, चाहे बड़ी गाड़ी का हो, छोटी का हो, यहाँ से फिर उन पैसेंजर को खुद ही उठाना पड़ता है, या शोपियां में हॉस्पिटल जाना पड़ता है या सुरनकोट के बीच में जाना पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आते हैं, स्टेट लेवल पे भी आते हैं, यहाँ इंडिया लेवल पे भी आते हैं, सेंटर के मिनिस्टर आते हैं। लेकिन हमें इसके सामने आर पार में कहीं नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ एक टावर की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ, क्योंकि लोग जो है वो राब्ता से डुगरा से ऊपर और हीरपुरा तक जो है राब्ता यहाँ से नेटवर्क का कट जाता है। मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूँ। ATV भारत के लिए शोपियां से शाहिद ताक़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट।